कक्षा 10 विज्ञान का दूसरा पाठ है अम्ल, क्षार तथा लवण। अम्ल अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और इनकी जो आधुनिक परिभाषा है वो इस प्रकार है। ऐसे यौगिक जिनका जल अपघटन करने पर H+ आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जैसे कि HCl ये क्या है? अम्ल है। HNO3 ये क्या है? अम्ल है। H2SO4 ये क्या है? अम्ल है। इनका जल अपघटन करने पर H+ आयन देते हैं। जैसे कि H2SO4 है तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसमें हम लिख सकते हैं 2H+, 2 हाइड्रोजन और प्लस जो SO4 है वो माइनस। और यहाँ पे जो HNO3 है तो यहाँ पे हमें लिख देना है H+ एंड प्लस NO3 माइनस। और जो HCl है तो यहाँ पे आ जाएगा H+ एंड प्लस Cl माइनस। ये क्या है? अम्ल। अब हमें बताना है अम्ल के रासायनिक में हमें रासायनिक गुण इनके देखने हैं। तो जो अम्ल है वो धातु के साथ क्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन विस्थापित करता है। जैसे कि कोई धातु ले लिया जाए, जैसे कि सोडियम ले लिया जाए। सोडियम तो यहाँ पे बनेगा NaCl और यहाँ से बाहर हो जाएगा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे जो रासायनिक अभिक्रिया है संतुलित नहीं है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं और हाइड्रोजन इधर 1 है। तो इसके आगे हमें लिख देना है 2। और यहाँ पे जो क्लोरीन है, अब यहाँ पे क्लोरीन इसमें हो गई 2 तो इसके आगे हमें 2 कर देना है। अब यहाँ पे जो सोडियम है वो 2 हुआ तो इसके आगे भी 2 कर देना है। यानी कि ये रासायनिक संतुलित समीकरण हो गया, क्योंकि 2HCl यानी कि 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन और 2Na ये संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। इनका जो है दूसरा रासायनिक गुण है अम्ल का, वो इस प्रकार है। यानी जो अम्ल वो क्षार के साथ क्रिया करता है। जब किसके साथ? क्षार के साथ, तो लवण बनाता है और जल बनाता है। तो यहाँ पे कोई क्षार ले लिया जाए, जैसे कि NaOH ये क्या है? क्षार है। तो जो Na है वो NO3 के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा NaNO3 और यहाँ पे OH और H यहाँ पे बन जाएगा H2O जल। ठीक, यानी कि ये क्या है? Na सोडियम नाइट्रेट ये क्या है? लवण है और जल। और आगे यहाँ पे जो अम्ल है सल्फ्यूरिक एसिड ये जो है धातु ऑक्साइड, किसके साथ? धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके भी लवण बनाता है। तो कोई धातु ऑक्साइड ले लिया जाए, जैसे कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या है? धातु ऑक्साइड है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? इसको लिख देना है CaSO4, यानी कि जो Ca है वो SO4 के साथ चला जाएगा। और यहाँ पे H2 और H2O यहाँ पे बन जाएगा जल, यानी कि कैल्शियम सल्फेट और प्लस जल ये बना। और इनके और हैं गुण। नंबर 4 रासायनिक गुण इनका, कोई अम्ल ले लिया जाए, जैसे कि HCl ही ले लिया जाए। HCl इनका जो अगला रासायनिक गुण, जो धातु कार्बोनेट हैं वो जो है अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो कोई धातु कार्बोनेट ले लिया जाए, जैसे कि Na2CO3 ये है धातु कार्बोनेट।
अब इनके साथ जब क्रिया का होएगा तो यहाँ पे बनेगा का, यहाँ पे बन जाएगा 2NaCl, 2NaCl। इसके आगे हमें 2 कर देना है क्योंकि 2 क्लोरीन इधर आ रहे हैं। तो यहाँ पे 2HCl प्लस Na2CO3, यहाँ पे बनेगा का 2NaCl, 2NaCl। और बचेगा इसमें यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हमें कर देना है H2 कर देना है। और यहाँ पे CO3 बच रहा है, CO3 बच रहा है, तो एक ऑक्सीजन इसमें आ जाएगा तो बन जाएगा इधर जल। और बचा CO2 बच रहा है इधर, क्या बच रहा है CO2, यानी कि जो अम्ल है धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण, जल और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और इनके अगला गुण इनका जो अम्ल है बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके इसमें भी लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कोई अम्ल ले लिया जाए जैसे कि HCl ही ले लिया जाए, HCl और प्लस NaHCO3, ये क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या है अम्ल है। तो यहाँ पे बनेगा का लवण यानी कि Na और Cl, NaCl, Na के साथ Cl और HH यानी कि H2 और एक ऑक्सीजन इसमें से बनागा H2 और बचागा इसमें CO2, ये हुआ इनके अम्ल के रासायनिक गुण। अब हमें बताना है क्षार के रासायनिक गुण। आगे हमें पढ़ना है क्षार। जो क्षार जो है ये स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं और साबुन की तरह चिकने होते हैं। ये जो है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, यानी कि जो क्षार हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और इनकी जो आधुनिक परिभाषा है वो इस प्रकार है, ऐसे यौगिक जिनका जल अपघटन करने पर OH- आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं क्षार कहते हैं। जैसे कि NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, तो ये क्या है क्षार हैं, तो यहाँ पे Na प्लस एंड प्लस OH माइनस, Na प्लस एंड OH माइनस, और यहाँ पे KOH यानी कि K प्लस एंड प्लस OH माइनस। यहाँ पे क्या मिल रहा है OH माइनस, यानी कि ये कहाँ है क्षार है। और जैसे कि इसमें ले लिया जाए MgOH का होल ट्वाइस, तो यहाँ पे क्या बनेगा Mg प्लस प्लस एंड प्लस 2OH माइनस, ये क्या है क्षार। अब आगे हमें बताना है क्षार के रासायनिक गुण। जो क्षार हैं, प्रबल क्षार और अत्यधिक क्रियाशील धातु, जब आपस में क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन वहाँ से विस्थापित हो जाते हैं, यानी कि बाहर हो जाते हैं। यानी कि जैसे कि इनके रासायनिक गुण लिख लिए जाएं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है क्षार हैं। अब इनकी क्रिया किससे करा दिया जाए, किसके साथ Zn के साथ, इसके आगे 2 कर दिया जाए नंबर 1 में, रासायनिक गुण इनका नंबर 1। तो यहाँ पे बनेगा कहाँ सोडियम जिंकेट बनता है, सोडियम जिंकेट यानी कि Na2 और Zn और O2, और यहाँ से जो हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है इसमें, वो बाहर हो जाते हैं, क्या है बाहर हो जाते हैं, ठीक। और यहाँ पे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनका जो है दूसरा रासायनिक गुण। जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि है क्षार है, ये जो है आधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं।
यहाँ पे कोई अधात्विक ऑक्साइड ले लिया जाए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, अधात्विक ऑक्साइड। तो यहाँ पे बनेगा का, यहाँ पे इसके आगे 2 कर देना है, तो यहाँ पे बनेगा का K2CO3, K2CO3, K2CO, यहाँ से एक हाइड्रोजन लेके CO3, और यहाँ पे बच का रहा है तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बच रहा है इसमें से। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2H2O, सॉरी H2O। और आगे तीसरा, जो क्षार है, क्षार, इनको जो है जब गर्म करते हैं क्षार को, तब इनका जो है जल यहाँ से विस्थापित हो जाता है, यानी कि MgO बचता है और यहाँ पे आ जाता है H2O। ये इनके रासायनिक गुण हुए।